तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर ड्रैगन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर सैन से फाइट करता है, पर आखिरी में वो स्क्रिप्चर ट्रेजर ड्रैगन बीस्ट को बहुत बेरहमी से मारकर सैन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। पर वह स्क्रिप्चर ट्रेजर सैन के पास पहुंच पाता उससे पहले ही बीच रास्ते में वह ब्लू लोटस ट्रेजर उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके लास्ट सीन में हमने सैन को उसके प्राइमल वर्ल्ड में देखा था, जहां पर वह पहुंचकर उस ब्लू लोटस ट्रेजर से निकल रहे केओस एनर्जी को देखता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लू लोटस ट्रेजर को देखते हैं, जो सैन के बॉडी में अभी के एब्जॉर्ब किए हुए एस्ट्रल स्पिरिचुअल एनर्जी और एस्ट्रल स्टोन एनर्जी को केओस एनर्जी में बदलकर सैन के बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था, जिससे थोड़ी देर में सैन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद सोल रिदम स्टेज के परफेक्शन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसकी वजह से सैन अब क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर इजीली जा सकता था। तो वह बिना समय बर्बाद किए हुए क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई कल्टीवेटर किसी कल्टीवेशन स्टेज के परफेक्शन लेवल या फिर पीक लेवल पर पहुंच जाता है तो वह इजीली अगले स्टेज पर जा सकता है। फिर वो मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इसके लिए जो तुम अपने सामने वाले सैन के बॉडी में अपीयर और एक्यू पॉइंट को देख पा रहे हो उसे तुम्हें ओपन करना होगा, जिसके हर एक एक्यू पॉइंट में इस यूनिवर्स के सीक्रेट न्यू चैलेंजेस और काफी हाई अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, जिससे जैसे जैसे तुम एक्यू पॉइंट को ओपन करते जाओगे वैसे वैसे तुम क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के न्यू लेवल पर आते जाओगे। जो सब एक्यू पॉइंट को अगर तुमने ओपन कर लिया तो तुम क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के परफेक्शन लेवल को अचीव कर जाओगे। जिसकी ये बातें सुनकर सैन तुरंत ही अपने सामने प्रेजेंट डुप्लीकेट सैन के बॉडी पर मौजूद एक एक्यू पॉइंट पर पंच करता है, पर सैन के ऐसा करने से उसे एक बैकवर्ड पुश मिलता है और जिस एक्यू पॉइंट पर सैन ने पंच किया था वह अलग होकर आसमान में उड़ने लगता है, जिसके आसपास थंडरिंग भी हो रही थी। जो एक्यू पॉइंट थोड़ी समय में एक पेंगुआऊ एक्स ट्रेजर में बदल जाता है। जिस एंशिएंट ट्रेजर को अपने सामने अपीयर होता हुआ देख सैन काफी हैरान होता है, पर वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही वह ट्रेजर कई सारे स्पिरिचुअल शॉट सैन की ओर लॉन्च कर देता है। जिस शॉट को अपनी ओर आता हुआ देख सैन पहले तो अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके उस स्पिरिचुअल शॉट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह बीस्ट उन स्पिरिचुअल शॉट के बीच में उन्हें डिस्ट्रॉय करने को आता है वैसे ही वह स्पिरिचुअल शॉट उल्टा बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसको डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सैन के पास कोई और चॉइस ना होने पर वह अपने गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट करके उन स्पिरिचुअल शॉट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वह स्पिरिचुअल शॉट उन बीस्ट को डिस्ट्रॉय किए थे वैसे ही वह इस गोल्डन रून शील्ड को ब्रेक करके सैन को जा लगते हैं, जिन शॉट के हिट करते ही सैन की हालत खराब हो जाती है और उसके माउथ से हम ब्लड बाहर आता हुआ देख पाते हैं। पर सैन इस हालत में भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर से फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके पेंगुआऊ एक्स ट्रेजर पर अटैक करता है, लेकिन इस बार ये ट्रेजर जैसे सैन ने अपने आप को बचाने के लिए गोल्डन रून शील्ड का यूज किया था उसी तरह यह ट्रेजर भी गोल्डन रून शील्ड की कॉपी बनाकर उसकी ओर बढ़ रहे फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को इस शील्ड से ट्रैप कर देते हैं, जिससे हम इस पेंगुआऊ एक्स ट्रेजर की पावर का साफ अंदाजा लग जाता है कि ये कितना पावरफुल है। और ना बस इस ट्रेजर ने सैन के गोल्डन रून शील्ड की कॉपी बनाई थी बल्कि इसे और भी इनहेंस कर दिया था, क्योंकि जो शील्ड यूनिकॉर्न बीस्ट को अपने अंदर पकड़ रखा था वह धीरे धीरे कंप्रेस होकर उस बीस्ट को किल कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक विस्फोट के साथ धुआं धुआं फैल जाता है। जिस धुएं के रेंज में होने की वजह से सैन अपने सामने कुछ देख नहीं पा रहा था, और जब उसे दिखना शुरू होता है तो वह अपने सामने पेंगुआऊ एक्स ट्रेजर को देख पाता है, जिस पर वह कुछ रिएक्शन करता है उससे पहले ही वह ट्रेजर सैन को अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। जिस जगह पर जब सैन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक अलग वर्ल्ड में पाता है जिस जगह सैंड और बड़े बड़े पहाड़ थे। तो सैन जब इस जगह को थोड़ी देर तक एनालिसिस करता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जिससे सैन गुस्से में अपने फ्लेम पावर का यूज करते हुए इस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड की जमीन पर दरार पड़ना शुरू हो गए थे। जिसको ऐसा करता हुआ देख वह ट्रेजर फाइनली अपीयर होकर सैन की ओर अटैक करने लगता है, क्योंकि उसके वर्ल्ड को सैन जो डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिस अटैक से बचने के लिए सैन अपने सर्पेंट बीस्ट का इस्तेमाल करता है, पर पहले ही जैसे ही वो अटैक इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए सैन को जा लगता है, जिससे सैन इंजर्ड तो होता है पर अगर वह रुकता तो वह उस ट्रेजर से निकल रहे चैन में फंस सकता था। इसलिए वह बिना रेस्ट लिए हुए उन सभी चेन को डॉच करते हुए अपने प्रिमोडियल पंजेट स्लीप की पावर का यूज करता है, जिससे हम वहां पर एक वॉइड को बनता हुआ देख पाते हैं जो कि इस प्रिमोडियल पंजेट स्लीप की दूसरी पावर थी, जिसके हेल्प से सैन अचानक से पेंगुआऊ एक्स ट्रेजर के ठीक ऊपर निकलकर उस पर अपनी ब्लैक शॉट से एक पावरफुल अटैक करता है। जिस अटैक का अंदाजा उस ट्रेजर को तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो अटैक उसे सीधे जा लगता है।
जिस अटैक के लगते ही सैन उस वर्ल्ड से वापस अपने प्राइमल वर्ल्ड में आ जाता है। जहां पहुंचकर सैन के बॉडी में वैक्यू पॉइंट जो पेंगवाउ ट्रेजर में बदल गया था वह एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसका मतलब यह था कि सैन ने इस ट्रेजर को डिफीट करके क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 1 को अचीव कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर हेवन से बहुत सारे स्टार सैन के ठीक सामने आकर घूमने लगते हैं। जिसके बाद वो मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है कि यह स्टार की हेल्प से तुम द मॉर्निंग स्टार टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिना समय गवाए तुम फटाफट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उन स्टार में ट्रांसफर करना शुरू कर दो। जिसकी ये बातें सुनकर सैन तुरंत ही वहां पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करके अपने बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को उन स्टार में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जिसके ऐसा करने से सैन की बॉडी जो रियल वर्ल्ड में मौजूद थी उससे काफी ज्यादा अमाउंट में ऑरा रिलीज होने लगता है। जिस ऑरे को सैन की बॉडी से निकलता हुआ देख लिंग्यू जो उसके बगल में मौजूद थी वह काफी हैरान होती है, क्योंकि यह ऑरा द मॉर्निंग स्टार के प्रैक्टिशनर से निकलती है, जो कि एक लेजेंडरी फिनोमेना और यह काफी कम कल्टीवेटर में देखने को मिलता है। जिससे लिंग्यू अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर सैन का ओरिजिन क्या है और यह कौन है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सैन को अब होश आ चुका था, जो होश में आने के साथ ही बोलने लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा लकी डे है, क्योंकि आज मैंने द मॉर्निंग स्टार टेक्निक क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 1 और साथ में ट्रीइनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के लेवल 2 को अनलॉक किया है। जिसकी इतनी अचीवमेंट के बारे में सुनकर लिंग्यू सैन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में जरूर एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे। पर सैन उसकी बातों को टालते हुए बोलता हाँ वो तो फ्यूचर की बात है, तो वह हम बाद में देखेंगे, पर पहले हमें यहाँ से निकल कर लिंक्सी और उस रेड फिनिक्स बर्ड के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनसे मिले हुए मुझे काफी समय हो गया है। जो बोलकर वह दोनों इस जगह से बाहर जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन यफई पर शिफ्ट होता है, जो सेम उसी रिवर से बाहर आ रहा था जिसके अंदर सैन गया था, जो बोल रहा था कि आज मेरा काफी बुरा दिन है, मैंने आज अपना पूरा समय वेस्ट किया और लास्ट में मुझे वो स्टेरी लिक्विड भी नहीं मिला, जो लिक्विड अगर मुझे मिल जाता तो मैं इस किंगजाओ सिटी में काफी फेमस हो जाता, मेरा सब लोग नाम जानने लगते और साथ में मेरे अंकल क्यान स्टार एकेडमी के डीन भी बन सकते थे। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो वह लिक्विड मिला ही नहीं। जो बोलकर यफई निराश होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हम उस रिवर से सैन और लिंग्यू को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिनको उस रिवर से बाहर आता हुआ देख यफई तुरंत ही एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातों को सुनने लगता है। तो सैन लिंग्यू को बोलता है कि जब वो यंग मास्टर मुझसे फाइट कर रहा था तो मैं उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे इस जगह पर ले आया, और अगर हमें लिंक्सी और उस रेड फिनिक्स बर्ड को ढूंढना है तो हमें इस जगह से थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, वहीं पर वह लोग हमें मिल सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से शुक्रिया, तुमने मुझे वो स्टेरी लिक्विड पाने में इतनी मदद जो की। जो सैन बोला था कि तभी वो देखता है कि उसके आसपास काफी तेज हवाएं चलने लगती है और वहाँ का मौसम चेंज होने लगता है। जो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि यफई अब सैन के ठीक सामने आ चुका था, क्योंकि उसने उस स्टेरी लिक्विड के बारे में जो सुन लिया था। तो यफई सैन को बोलने लगता है कि मैंने सुना तुम्हें वो स्टेरी लिक्विड मिल चुका है, तो लाओ तुम मुझे वो लिक्विड दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिसको उनके सामने देख लिंग्यू सैन को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यह तो यंग मास्टर से भी पावरफुल है। पर सैन उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उस रेड फिनिक्स और लिंक्सी को ढूंढो, तब तक मैं इस यफई को देखता हूँ। जिसकी ये बातें लिंग्यू कभी भी नहीं मानती, पर उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो सैन को बोलती है कि तुम इस यफई से थोड़ी अच्छी तरह से फाइट करना है, काफी पावरफुल है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे हरा नहीं पाओगे तो यहाँ से निकल जाना। जिसके जाने के बाद हम सैन को देखते हैं, जो यफई को बोलता है कि मैंने सुना तुम्हें स्टेरी लिक्विड चाहिए, पर मैं तो इसे सीधे डिनसुन को ही दूंगा, ना कि तुमको। जिसकी ये बातें सुनकर यफई को समझ में आ जाता है कि सैन उसे स्टेरी लिक्विड इतनी आसानी से देने वाला नहीं है, इसलिए वह उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिसका चैलेंज वाला बात सुनते ही सैन तुरंत ही उसे एक्सेप्ट करके यफई पर अपनी ब्लैक शॉर्ट से अटैक करने को बढ़ता है। पर यहाँ पर यफई सैन से काफी पावरफुल था, जो अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोककर उसे पीछे भेज देता है। जिसके ऐसा करने से अब सैन को भी अंदाजा लग चुका था कि यफई काफी उससे पावरफुल है, इसलिए वो अपने ग्लेस फ्लेम का यूज कर एक वहाँ पर बड़ी सी दीवार को खड़ा कर देता है, और इसके बाद बोलता है कि इस ग्लेस फ्लेम की दीवार को कोई आम बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, भले ही वो यफई क्यों ना हो। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वह इसमें इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यफई इस ग्लेस फ्लेम के दीवार के ठीक ऊपर खड़ा था और इससे इस फ्लेम का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास एक स्टेरी सुपर आर्मर था, जिसकी एबिलिटी है कि वह किसी भी तरह के फायर को रेसिस्ट कर सकता है, जिसी की वजह से यफई उस फ्लेम पर खड़ा होने के बावजूद भी उसे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसके पास वह सुपर आर्मर देखकर सैन काफी हैरान होता है, पर वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही यफई गुस्से में किसी खतरनाक टेक्निक का यूज करके सैन पर अटैक कर देता है। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।